आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY। ये जो स्कीम है ये खास तौर पर लड़कियों के फ्यूचर को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है। अगर आपके घर में बेटी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की हर एक छोटी बड़ी बातों को। सुकन्या समृद्धि योजना को साल 2015 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लॉन्च किया गया था। यह स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव लड़कियों की शिक्षा और शादी के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जो पेरेंट्स या गार्जियन को अपनी बेटियों के लिए फ्यूचर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने का मौका देती है। अब आगे जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस स्कीम के फायदे उठाने के लिए कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पूरा करना होता है। जैसे अकाउंट सिर्फ लड़कियों के नाम पर ही खोला जा सकता है और लड़की की जो एज है वो 10 साल या उससे कम की होनी चाहिए। एक फैमिली में मैक्सिमम 2 अकाउंट खोले जा सकते हैं एक्सेप्ट अगर ट्विंस या फिर ट्रिपल हो तो इस कंडीशन में रिलैक्सेशन मिल सकता है। अब आगे जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस क्या है। तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट किसी भी ऑथराइज बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द गर्ल चाइल्ड, आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ द गार्जियन एंड पेरेंट्स। इनिशियल डिपॉजिट जो कि मिनिमम 250 यानी कि कम से कम आपको 250 रुपए डिपॉजिट करना होगा और मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख है। अकाउंट खुलने के बाद आपको पासबुक मिल जाएगी जिसमें सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड रहेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना में आप मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक हर साल डिपॉजिट कर सकते हैं। ये डिपॉजिट आप मंथली, क्वार्टरली या फिर एनुअली कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। आपको इस अकाउंट में कंटिन्यूअसली 15 साल तक डिपॉजिट करना है। उसके बाद आपको डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की जो मैच्योरिटी है वो 21 साल की होती है, यानी 21 साल बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड किया जाता है और ये इंटरेस्ट हर क्वार्टर में चेंज हो सकता है। फिलहाल SSY का जो इंटरेस्ट रेट है वो अराउंड 8.20% पर एनम है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है और FD और बाकी सेविंग्स स्कीम से काफी बेहतर है। इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर बेस होता है, यानी इसके इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेगा। SSY के अंडर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जितना भी अमाउंट आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे उस पर अप टू 1.5 लाख सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्टेबल का बेनिफिट मिलता है। मैच्योरिटी अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों टैक्स फ्री होता है। इसका मतलब है कि जो पैसे आपको मैच्योरिटी के टाइम मिलेगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मैच्योरिटी से पहले भी आप कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि बेटी की एज 18 साल होने पर या फिर 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद आप एजुकेशन के लिए 50% तक सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। मैरिज के लिए 21 साल होने से 1 महीना पहले और 3 महीने बाद तक अकाउंट को क्लोज करके पूरा अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है। 21 साल कंप्लीट हो जाने के बाद सुकन्या समृद्धि अकाउंट मैच्योर हो जाता है और आपको मैच्योरिटी अमाउंट और इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। अगर लड़की की शादी 18 साल के बाद हो जाती है तो आप अकाउंट को क्लोज करके मैच्योरिटी अमाउंट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी जानकारी। यह स्कीम आपके बेटी के फ्यूचर को सिक्योर रखने का एक शानदार तरीका है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।